नमस्ते, ई-आबकारी में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं देसी मुद्रा भंडागार पर आपको स्टॉक जो भी आपके वेयरहाउस में वर्तमान में स्टॉक है उसको कैसे इनिशियलाइज़ करना है, उसकी एंट्री कैसे ई-आबकारी सिस्टम में करनी है, ये मैं बताऊँगा। आपको आपके वेयरहाउस का की लॉगिन आईडी, आपके मैनेजर की लॉगिन आईडी और आपके वेयरहाउस की ओआईसी की लॉगिन आईडी दे दी गई है। स्टॉक इनिशियलाइजेशन के प्रोसेस वेयरहाउस के ओआईसी के आईडी से करनी है। मैं अभी डेमो में एक ग्वालियर कंट्री लिकर वेयरहाउस के ओआईसी के आईडी से मैंने लॉगिन कर रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टॉक इन्वेंट्री का। स्टॉक इन्वेंट्री के अंदर में वेयरहाउस के अंदर में आपको 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, प्रेफर्ड ब्रांड, स्टॉक इनिशियलाइजेशन, बैच अपडेट एंड वेयरहाउस स्टॉक। सबसे पहले स्टॉक इनिशियलाइजेशन के पहले हमें प्रेफर्ड ब्रांड ऐड करना है। आप स्टॉक इन्वेंट्री के अंदर में वेयरहाउस के अंदर में प्रेफर्ड ब्रांड वाले ऑप्शन के में जाएं। प्रेफर्ड ब्रांड ऑप्शन में जाने के बाद आपको जिस भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आपका वेयरहाउस कनेक्टेड है, जहाँ से आपका प्रदाय आता है, उस बॉटलिंग यूनिट का नाम और आपके वेयरहाउस का नाम और बॉटलिंग यूनिट द्वारा रजिस्टर्ड किए गए सारे लेबल्स का लिस्ट उनके धारिता वाइज आपको यहाँ नीचे प्रदर्शित हो रहा है। आप चाहें तो जो आपके वेयरहाउस में है उनको ही यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप एक साथ पूरा जितने भी आपके लेबल हैं, मसाला प्लेन और जितनी भी धारिताएँ हैं, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप इस वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारा एक साथ में टिक हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक टू ऐड सिलेक्शन सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस बटन को क्लिक करते ही ये सारे ये लेबल मसाला और प्लेन और सारी धारिताएं आपके लिस्ट में ऐड हो जाएंगी। मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैसेज आएगा डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, आप ओके कर दें। अब ये सारे ब्रांड आपके प्रेफर्ड ब्रांड ऐड हो चुके हैं और ये बगल में एक और ऑप्शन है योर प्रेफर्ड ब्रांड। आप चाहें तो आपने जो भी ब्रांड ऐड किया है वो यहाँ आके देख सकते हैं। आपके द्वारा की गई सारी एंट्री यहाँ दिखेगी। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ से कुछ हटाना या रिमूव करना तो आप डिलीट बटन को पे क्लिक करके आप प्रेफर्ड ब्रांड से इन सारी इनको हटा सकते हैं, लिस्ट में से रिमूव कर सकते हैं। अगला प्रेफर्ड ब्रांड ऐड करने के बाद अगला ऑप्शन आता है स्टॉक इनिशियलाइजेशन का। आपको स्टॉक इन्वेंट्री में स्टॉक इनिशियलाइज वाले ऑप्शन में जाना है। जो आपने यहाँ पे अपने प्रेफर्ड ब्रांड में सेलेक्ट किया था वो सारे लेबल और धारिता यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। आप एक बार ध्यानपूर्वक पूरा चेक कर लें। आप नाम के आधार पे, लेबल के नाम के आधार पर इसे फ़िल्टर कर सकते हैं। ऊपर फ़िल्टर का ऑप्शन है। जैसे कि मैं एम पे क्लिक कर रहा हूँ, तो सिर्फ़ मसाला या एम नाम से जो भी लेबल हैं, कंट्री लिकर पे 2 ही लेबल है, मसाला और प्लेन। एम पे क्लिक करने पे सिर्फ़ मसाला और पी पे क्लिक करने पे प्लेन प्रदर्शित हो रहा है। ऑल सेलेक्ट करने से मसाला और प्लेन्स एक साथ एक ही स्क्रीन पे प्रदर्शित होगा। अब आप स्टॉक में बैच वाइज हमें स्टॉक की जानकारी इसमें एंट्री करनी है। तो आप जैसे आपके पास मसाला के ग्लास बॉटल 750 एमएल में सपोज़ आपको एंट्री करनी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल स्टॉक केस बॉटल के नीचे में एक नीचे जाता हुआ एरो है। इस एरो पे क्लिक करने पे ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मेन्यू खुलता है। इसमें आप बैच नंबर की एंट्री करें। जो भी बैच नंबर मैन्युफैक्चरर अपने पेटियों पे या परमिट से आपके पास प्राप्त हुआ है, जो आपके D12 में रखा है, उसकी एंट्री आपको करनी है। बैच नंबर सपोज़ मैं डाल रहा हूँ
अपना बैच नंबर जो आपके स्टॉक में है वो डालें। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बैच डेट का जो भी है वो आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। जैसे मैं 2022 के अप्रैल का 10 एंट्री कर रहा हूँ। अब आपकी स्टॉक कितनी है इन केसेस और इन बॉटल, सपोज कि मैंने 40 पेटी और 10 नग लिए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये किस तरह का कि पेटी कैसे बनती है। जैसे ये क्वार्ट्स हमारा 12 का आता है, तो बोतल आप उस तरह से लिखें जो आपके पास है। ऐड बटन पे क्लिक करते ही ये अ, लिस्ट में ऐड हो जाएगा। आप चाहें तो इसके आगे भी यदि कोई और बैच है, और भी बैचों की एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे-जैसे आप ऐड करते जाएँगे, ये ऐड होता जाएगा। ठीक है, फिर जैसे अब मैं मसाला पेट की एंट्री कर रहा हूँ, बैच नंबर 'प्लेन कंट्री स्प्रिट'। प्लेन कंट्री स्प्रिट। 180 ml पैट का। जब सारी एंट्री हो जाएगी तो लास्ट में स्टॉक डेट, यानी कि जिस दिन आप स्टॉक चढ़ा रहे हैं वो डेट, सपोज मैं आज 29 तारीख को चढ़ा रहा हूँ, तो 29/04/2020 सेव बटन पे क्लिक करते हैं। सेव बटन पे क्लिक करते ही आपके पास एक मैसेज आएगा कि एप्लीकेशन किसको फॉरवर्ड हो रहा है। वेयरहाउस कंट्री लेकर वेयरहाउस के स्टॉक को इनिशियलाइज करने के बाद हम इसके अप्रूवल के लिए जो जिला कार्यालय है उनके लॉगिन आईडी पे इसको फॉरवर्ड करेंगे। तो आपको मैसेज आएगा, एप्लीकेशन विल फॉरवर्ड टू जो भी आपके असिस्टेंट कमिश्नर या फिर डीईओ होंगे, उनके आईडी पे ये प्रदर्शित होगा। आपको मैसेज आएगा, आर यू श्योर टू सबमिट अबव इन्फॉर्मेशन, आप यस करें। ये अब रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, और ये आपके जिला जिस भी जिले में वेयर हाउस है उसके जिला अधिकारी के आईडी पे प्रदर्शित होगा। जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा इस अप्रूवल के बाद ये आपके वेयर हाउस के स्टॉक में दिखने लगेगा। तो अभी देख रहे हैं जो आपने स्टॉक डाला था वो आप यहाँ टोटल स्टॉक ये चेक कर पा रहे हैं, बट ये अभी आपके स्टॉक में ऐड नहीं हुआ है। वेयरहाउस के स्टॉक में अभी ये प्रदर्शित नहीं हो रहा, आउट ऑफ स्टॉक बता रहा है। मैं यहाँ से लॉग आउट कर रहा हूँ। ग्वालियर ग्वालियर जिला कार्यालय के आईडी पे लॉगिन कर रहा हूँ।
जिला कार्यालय के आईडी पे लॉगिन करते ही आपको ये स्विच मेन्यू करना है। स्विच मेन्यू करने के बाद एडमिन यूटिलिटीज़ में वेयरहाउस में अप्रूव स्टॉक इनिशियलाइज़ ये ऑप्शन आ रहा है। इसमें आप जाके देखेंगे तो जिस भी वेयरहाउस से आपके यहाँ हो सकता है 2, 3 या 5 4 वेयरहाउस हों, तो जिस भी वेयरहाउस से आएगा उस वेयरहाउस का नाम और आप यहाँ पे व्यू सबमिटेड स्टॉक आप इस बटन को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। क्लिक टू अप्रूव और सेंड बैक। व्यू सबमिट स्टॉक से आप व्यू कर सकते हैं। ये व्यू क्लिक करने ही ये पीडीएफ के फॉर्म में लिस्ट आ जाएगा। आप अप्रूव बटन पे यदि क्लिक करते हैं तो आपके पास मैसेज आएगा रिकॉर्ड अप्रूव सक्सेसफुल और ये अप्रूव हो जाएगा। अ, वापस से मैं वेयरहाउस के आईडी पे आप वापस से आप वेयरहाउस के आईडी पे लॉगिन करके देखेंगे तो ये आपको स्टॉक ऐड हुआ दिखेगा आपके वेयरहाउस के आईडी में। मैंने